जय श्री राम दोस्तों, ज्योतिष सीखे में आज शनि के सप्तम से द्वादश भाव में फलादेश की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक भाव में अशुभ शनि के उपाय भी आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सप्तम भाव में शनि किस प्रकार के फल प्रदान करेंगे। यदि शनि सप्तम भाव में हो तो ऐसे जातक आरंभिक जीवन में नौकरी करते हैं और बाद में अपने स्वयं का कारोबार करने लग जाते हैं। ऐसे लोगों का विवाह भी विलंब से होता है क्योंकि शनि का देव देरी के कारक माने जाते हैं। इस भाव में शनि की मौजूदगी वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं मानी जाती। सप्तम भाव का शनि दाम्पत्य जीवन में तनाव का संचार करता है। यदि सातवें भाव में शनि नीच का हो जाता है, जैसे कि इस कुंडली में आप देख सकते हैं मेष राशि में शनि नीच का होता है, तो व्यक्ति कामांध होकर अनैतिक रिश्ते बना लेता है। यदि पुरुष की कुंडली में इस तरह का योग है तो वो स्त्रियों के साथ कई स्त्रियों के साथ इस प्रकार के रिश्ते बना लेता है, और स्त्री की कुंडली में है तो वो कई पुरुषों के साथ अनैतिक रिश्ते बना लेती है। यदि सातवें भाव में मित्र राशि या स्वराशि का शनि हो तो व्यक्ति बिल्डर, ठेकेदार, बीमा एजेंट, प्राध्यापक, अकाउंटेंट या कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में सफल होते हैं। सातवें भाव में शनि वाला व्यक्ति राजनीति में भी सफल होता है। यदि साथ में शनि के साथ मंगल बैठ जाते हैं तो जातक बेईमानी से काफ़ी धन कमाता है, अर्जित करता है। सप्तम भाव में यदि उच्च का शनि है, यहाँ पर तुला राशि का शनि है, 7 नंबर लिखा हुआ है, तो व्यक्ति को पारिवारिक संपत्ति का भी लाभ मिलता है। इसके साथ साथ उसके व्यापार में भी दिन दुनी और रात चौगुनी वृद्धि होती है। यदि शनि खराब फल प्रदान कर रहे हैं तो शनिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर गुड़ युक्त पानी पीपल को अवश्य ही देना चाहिए और भैरव महाराज की भी पूजा करनी चाहिए। अब बात करते हैं अष्टम भाव में शनि के फलों की। 8वें भाव का शनि त्रिक भाव में से एक माना जाता है। यह भाव आयु का भाव भी है। जातक की अशुभता का नाश होता है, जातक दीर्घायु होता है, परंतु जातक मित्रों और परिवार से शत्रुता का भाव रखने वाला होता है। परिवार के सदस्यों का सहयोग भी जातक को नहीं मिलता। जातक के निम्न वर्ग की स्त्री से संबंध हो सकते हैं अगर यहाँ पर शनि खराब है तो, जिसके कारण उसे समाज से अपमानित भी होना पड़ता है। संतान पक्ष में पुत्रों की संख्या कम होती है। यहाँ पर स्थित शनि जातक को पेट और पाचन संबंधी रोग प्रदान करता है। अशुभ शनि दीर्घकालिक रोग प्रदान करता है, जैसे बवासीर का रोग है, उस तरह के रोग यहाँ पर शनि अशुभ होने पर प्रदान करते हैं। यदि शनि उच्च के या मित्र राशि के हैं तो व्यक्ति शूरवीर, विद्वान और वाचाल वाक्पटु होता है। उत्तराधिकार में भी उसे जमीन की प्राप्ति होती है। जातक को विशेष बातों का पूर्वानुमान हो जाता है। वह गुप्त विद्याओं का जानकार हो जाता है। अगर यहाँ पर शनि शुभ फल प्रदान कर रहे हैं तो इस प्रकार के फल मिलना शुरू होते हैं। अब बात करते हैं नवम भाव में स्थित शनि की। ये नवम भाव भाग्य भाव कहा जाता है। यदि कुंडली के नवम भाव में शनि बैठे हैं तो यहाँ पर वो प्राय अच्छे परिणाम ही देते हैं, व्यक्ति का भाग्योदय कराते हैं। जातक के एक से अधिक मकान होते हैं, प्राय 3 मकान होते हैं उसके। सब कुछ वो व्यक्ति अपनी मेहनत से ही प्राप्त करने वाला होता है। यदि नवम भाव में शनि उच्च के हैं तो जातक रंक से राजा बन जाता है अपनी मेहनत के दम पर। शनि उच्च श्रेणी का सन्यासी भी यहाँ पर व्यक्ति को बनाते हैं। जातक की ज्योतिष और तंत्र जैसे विद्याओं में भी बहुत रुचि होती है। वो धर्म को मानने वाला होता है। अगर यहाँ पर शनि अच्छे फल प्रदान
कर रहे हैं। वो तीर्थ यात्राएं भी बहुत करता है, क्योंकि ये धर्म का स्थान है और तीर्थ यात्राओं का स्थान है। यहाँ पर स्थित शनि जातक को बहुत ही प्रसिद्धि दिलाते हैं। जातक शिक्षक, वकील या ज्योतिषी के रूप में आजीविका चला सकता है। यदि आपके नवम भाव में शनि है तो आपको किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, किसी का निंदा नहीं करनी चाहिए, विशेषकर श्रमिक वर्ग की, वरना शनि के विपरीत परिणाम घातक होंगे और व्यक्ति राजा से पुनः रंग की ओर आ जाता है। नीच का शनि भाग्य में कमी कराता है। जातक भाग्यहीन, धनहीन, धर्महीन तथा पुत्रहीन हो जाता है अगर यहाँ पर शनि के विपरीत परिणाम मिलना शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं दशम भाव में शनि के फलों की। दशम भाव को कर्म भाव कहा जाता है। शनि को कर्म पसंद है। काल पुरुष की कुंडली में ये शनि की राशि मकर बनती है। यहाँ पर स्थित शनि जातक को पसंद के कैरियर को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विदेश में अच्छी नौकरी शनि महाराज यहाँ पर बैठकर दिलाते हैं। जातक को सफलता संघर्षों के बाद मिलती है। संघर्ष तो करना पड़ता है, परंतु जो संघर्ष के बाद जो सफलता मिलती है वो स्थायी होती है। दशम भाव में यदि शनि सूर्य, मंगल या राहु के साथ युति बना लेते हैं तो जातक को उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिलती। शनि को नौकरी का कारक माना जाता है। वो कहीं भी किसी भी अवस्था में नौकरी करेगा, व्यवसाय कम करता है। उच्चाधिकारियों से लगातार अनबन चलती रहती है। शनि यहाँ पर स्वराशि या उच्च राशि में है तो जातक न्यायाधीश या उच्च नौकरशाह होता है। उसके अधीनस्थ काफ़ी लोग काम करने वाले होते हैं। यहाँ पर स्थित शनि रूढ़िवादी बना देता है, ट्रेडिशनल हो जाता है, रूढ़ियों में विश्वास करता है, प्रोग्रेसिव नहीं होता। इसलिए जातक को व्यवहारवादी बनने का प्रयास करना चाहिए। अब बात करें एकादश भाव में शनि के फलों की। एकादश भाव लाभ भाव होता है। लाल किताब के अनुसार इसे शनि का पक्का घर माना जाता है। यहाँ पर स्थित शनि अच्छी आर्थिक स्थिति प्रदान करते हैं, अर्थात जातक धनी होता है, कल्पनाशील होता है, जीवन के सभी सुखों को प्राप्त करने वाला होता है। यहाँ पर स्थित शनि वाले जातक स्वयं का व्यवसाय करें तो जीवन में काफ़ी सफल होते हैं। जातक सट्टे और निवेश से भी पैसा कमा सकता है, जैसे उसके एकादश भाव में शनि पाए जाते हैं। एकादश भाव में स्थित शनि वाले जातक जीवन साथी से बहुत ही प्रेम करने वाले होते हैं, पर उसे कभी भी प्रकट नहीं करते। अब बात करें द्वादश भाव में शनि के फलों के बारे में। ये भाव व्यय भाव और मोक्ष का भाव भी माना जाता है। यहाँ पर स्थित शनि जातक को एकांत प्रिय बनाता है। जातक अलग तरह की सोच रखने वाला होता है। जातक का संबंध दान गृह व कारागार जैसी जगहों से हो सकता है। मनुष्य नीच कर्म करता है, वह पापी व एक अंग से अपंग होता है। वह भोगों में लालसा रखने वाला होता है। उसकी जो रुचि होती है वो क्रूर कामों में ज़्यादा होती है। यदि शनि यहाँ पर उच्च या स्वराशि का है तो जातक संघर्ष करते हुए धन को अर्जित करता है और शुभ कर्मों को करता है। अशुभ शनि जातक का व्यय स्वास्थ्य और मुकदमेबाजी में करवाते हैं। अगर यहाँ पर शनि जो महाराज है वह नीच के हैं या शत्रु राशि में हैं या पाप ग्रहों के साथ हैं तो अधिकांश जो जातक का पैसा है वह मुकदमेबाजी और स्वास्थ्य में, चिकित्सा में ही खर्च होता है। पत्नी के साथ उसके कलह बने रहते हैं और विवाद की स्थिति के फलस्वरूप उसका तलाक हो जाता है। तो ये थे दोस्तों 1 से और 12 भावों में शनि किस प्रकार के फल प्रदान करते हैं। दोस्तों बात करते हैं अशुभ शनि के लक्षणों की। यदि आपका शनि अशुभ है तो किस प्रकार के लक्षण आपके सामने प्रकट होते हैं। पहला, मकान का कोई भी हिस्सा या दीवार अचानक क्षतिग्रस्त हो जाती है तो इसका मतलब आपका शनि खराब है। दूसरा, मुकदमेबाजी में आपका मकान बिक जाता है, आपका शनि खराब है।
आपके शरीर के बाल असमय ही झड़ना शुरू हो जाते हैं, आपका शनि खराब है। समय से पूर्व दांत और आंखें खराब हो जाती है, आपका शनि खराब फल प्रदान कर रहा है। आपका धन संपत्ति नाश हो जाती है बिना किसी वजह के, आपका शनि खराब परिणाम दे रहा है और ज़्यादा खराब परिणाम दे रहा है, अशुभ है। तो क्या होंगे, आपके किसी भी पराई स्त्री से अवैध संबंध होकर आप अपना पारिवारिक जीवन, धन सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। ये अत्यधिक बुरी शनि के लक्षण हैं। इसके अलावा व्यक्ति सट्टा जुआ खेलकर सब कुछ बर्बाद हो जाता है, उसका पारिवारिक जीवन सब कुछ तबाह हो जाता है। व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होकर अपंग हो जाता है या कुछ ऐसे कांड करके वो जेल में चला जाता है। इसका मतलब आपका शनि अत्यधिक बुरे परिणाम प्रदान कर रहा है। अब ये शनि के जो बुरे परिणाम हैं उनको कैसे रोका जाए या उनको अच्छे परिणामों में बदला जाए, तो दोस्तों उपाय मैं आपको बताता हूँ। शनि के उपाय किस प्रकार करें। पहला उपाय है कि अगर शनि आपको परेशान कर रहा है तो जातक, निर्धन, अपंग और सफाई कर्मचारी को शहद का दान नियमित रूप से शनिवार को करना प्रारंभ कर दे। दूसरा, जातक अपने वजन के 10वें भाग के बराबर कच्चे कोयले को बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। अगर आपका वजन 70 किलो है तो 7 किलो कच्चे कोयले बहते हुए पानी में आप प्रवाहित कर दें। तीसरा, शमी के वृक्ष को लगाएं और उसकी नियमित रूप से सेवा करें। चौथा, शनिवार को काले कुत्ते को सरसों का तेल लगाकर रोटी अपने हाथ से खिलाएं। सबसे अचूक उपाय दोस्तों अब बता रहा हूँ। आप बजरंगबली की रोज़ नियमित पूजा करें और हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। शनि कितना भी अशुभ हो, कितना भी उसकी 7.5 चल रही हो, आपका अशुभ नहीं हो सकता। आपको अच्छे परिणाम शनि देना शुरू कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।